हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो मैंने शाम से शुरू की थी। अभी हम बना रहे हैं भिंडी और मटर। ये जो लाए थे वो सारी गली गली सी होगी फ्रिज में भी, तो इनके दाने निकाल लिए हैं। दाने जिया ने निकाल दिए मटर के। और मैं भिंडी काट रही हूँ, थोड़ी बनाऊँगी क्योंकि कुछ सब्ज़ी रखी हुई है दोपहर की। और बस अभी यहाँ पे पानी लेके आए थे, अभी इनको बोतल में डाल रहे हैं क्योंकि पापा लगे हुए थे, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने में लगी थी। तो फिर इन्होंने ही रख दिया था बोतलों में करके। और अब की बार हम ये वाला पानी यूज़ कर रहे हैं, तो अब की बार हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो पहली बार इतनी दिक्कत हुई थी, हमें सब बीमार हो गए थे, हम मैं भी बच्ची भी। और बस अब तो हम इसे मंगवा रहे हैं और हमें पानी सूट भी आ गया। तो ये अब ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ये भी मंगवाया था पानी और सारा ख़त्म हो गया था जो पहला था। अब ये पता नहीं कितनी देर में ठंडा होगा। अभी सारी बोतल भर दी हैं। तो चलिए हम भी भिंडी छोंक लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। और उसके बाद जब ये हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें मसाले डाल के भिंडी को अच्छे से भून लूँगी। इधर दूध रखा हुआ है बच्चों के लिए, रात को पी के सोते हैं, उन्हें पहले से ही आदत है, तो उनके लिए दूध है। और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो सुबह को काम आ जाएगा नाश्ते में। तो अभी बस ये भिंडी में छोंक लगाना है और खाना बनाना है। फिर हमारा शाम का काम जो है वो हो जाएगा ख़त्म। और फिर हम अपनी वीडियो दोबारा शुरू करेंगे सुबह से। आजकल यही हो रहा है, 2-2 दिन की वीडियो जा रही है। और आटा भी ख़त्म हो गया था, तो हमने ये 5 किलो आटा मंगवाया है यहीं से दुकान से। अब इसको भी रिताना है, ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा था लाए तो थे हम गांव में से, पर हमसे जितना चल पाया उतना ही लाए थे और वो ख़त्म हो गया। इस बीच में किसी पे गया नहीं गया, तो उसी वजह से फिर ये आटा में फिर यहीं से मंगवाना पड़ा। तो अभी मैंने ये वीडियो सुबह से शुरू करी है। अभी मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने सोचा इसको बना के रख दूँ, फिर मेरा जो बाकी का काम है वो करती रहूँगी। और अभी सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आ गई थी सिंगवाने के लिए, क्योंकि अभी सारा रूम ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। आज बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, वो कहाँ पे गए हैं वो मैं बताऊँगी आगे, वीडियो देखिएगा। आज तो मैं अकेली ही हूँ और अकेले पापा ड्यूटी गए हुए हैं। तो अभी मैं इस रैक को देख रही थी, क्योंकि कल इसमें चूहा बढ़ गया था। पता नहीं ये आधी खुली सी रह गई और उसी में वो घुस गया, आवाज़ आ रही थी तो मैंने उसे निकाल दिया था। और सफाई भी कर दी थी इसकी, पर सामान नहीं देखा था इसमें जो रखा हुआ है। कुछ सामान रख रखा है मैंने किचन का इसी में डब्बों में, तो उसे देख रही थी कहीं उसमें ना घुस गई हो। पर सामान में कुछ नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो सब ढका हुआ रखा था डब्बों में। अभी मैं जब लगी गई हूँ तो मैंने सोचा इसे सिंगवा दूँ और इसकी सफाई भी कर दूँगी। और ये जो इसमें पलियाँ रखी हुई थी प्लास्टिक की, है मैंने रिता दी। इसमें कुछ दवाई रखी हुई थी, कुछ वैसा छोटा छोटा सा सामान रख रखा था मैंने। तो इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है सब्जी वब्जी रिताने में। तो इसे मैं अभी खाली करके और फिर किचन के लिए ही बाहर निकाल लूँगी। बाहर भी नहीं निकाल लूँगी, इसी में खाली करके रख लूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी यहीं से निकाल लिया करूँगी। क्योंकि बाहर रख के भी धूल ही चढ़ती है। मुझे ना ज़्यादा सामान बाहर खुले में रखा अच्छा नहीं लगता। जैसे कि ये रैंक है ना किचन का सामान, ऐसी उसमें ही होना चाहिए अंदर बंद बिल्कुल, जहाँ पे कुछ भी छिपकली वगैरह या ये चूहे वगैरह ऐसी चीज़ें ना घुस सकें। और बेफिक्र रहें, चाहे अगर 1% सामान खुला भी रखा है तो उससे टेंशन नहीं होती। और मुझे इतना सामान बाहर रखा हुआ पसंद नहीं जितना कि इस तरह से रखा हुआ पसंद है, क्योंकि बेफिक्र रहते हैं फिर। और ना ही इतनी उस पर डस्ट हो पाती है जितनी बाहर हो जाती है किचन में। तो अभी मैं यहाँ पे जिया और की किताबें भी थी, वो भी मैंने अच्छे से लगा दी। और ये 3-4 कप हैं जो इन्होंने ही ले रखे थे, नए हैं, इन्हें भी मैंने इसी में रख दिया। और ये ख़राब हो रहा है मिक्सी का, दिखाना पड़ेगा। तो मसाला वसाला तो मैं इसी में पीसती हूँ। और थोड़ा सा सामान भी बिखरा हुआ था इसमें, तो मैंने उसे झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे तो ये रैक खाली थी, हमारे आने से पहले ये इसका यूज नहीं करते थे। इन्होंने ये ली थी इस वजह से, क्योंकि जहाँ पहले रूम था वहाँ पे किचन नहीं थी। और किचन का सारा सामान इन्होंने इसी पे ही रखा हुआ था, गैस चूल्हा भी इसी पे रखा हुआ था। तब तो ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे, पर अब ये बिल्कुल खाली थी और मेरे बहुत काम आ गई है इसमें, काफ़ी सारा सामान आ गया। और जो जैसे कि किचन का सामान है जो एक्स्ट्रा, वो इसमें दिखाई भी नहीं देता और आराम से रखा रहता है। तो ये काफ़ी काम आ गई मेरी। और पलिया भी मैंने झाड़ के ये इसी में रख दिया है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली पलिया।
इस टोकरी का मैंने ज़्यादा यूज ही नहीं किया, इसी वजह से नई की नई रखी है। बस छोटा मोटा सामान रख लेती हूँ इसमें और बहुत ही प्यारी लगती है। दवाई वगैरह या फिर बच्चों के जो बनियान नेकर होते हैं वो लगा लेती थी पहले, बट अब मैंने इसमें थोड़ा सा सामान जो रखा था अब रिता दिया है। मैं इसको किचन के उसमें ही इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि बर्तन धोते हैं, छोटे छोटे से बर्तन धो के इसमें ही रख लिया करूँगी जब तक सूखा करेंगे। और अभी मैं दूसरे खाने में देख रही थी कि इसमें तो कुछ फैला हुआ नहीं है। मैं इसे सिंगवाती रहती हूँ वैसे, वो तो मुझे आज इस वजह से देखनी पड़ी क्योंकि इसमें चूहा घुस गया था, नहीं तो इधर वाली अलमारी बिल्कुल साफ़ है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। आज बच्चे घर गए हैं, उन्हें कुछ दिक्कत थी तो डॉक्टर के वहाँ दिखा के आना है और उन्हें दवाई वहीं की लगती है तो फिर वहीं भेज दिए। एक तो जिया की आँख में हो रही है कुछ परेशानी और अक्की की दवाई चल रही है नाक की, खतौली से लाएगा। तो वो गए थे 9 बजे और अब 11:30 बज रहे हैं। सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी भी कपड़े मैंने धुले नहीं क्योंकि जब कोई घर से जाता है ना तो कपड़े नहीं धुलते जब तक वो पहुंचता नहीं है। तो जब वो पहुंच जाएंगे घर कपड़े मैं तभी धोऊंगी, उससे पहले जो काम है वो कर लेती हूँ। साफ़ सफाई हो गई है और डस्टिंग भी हो गई है, झाड़ू भी लग चुकी है, बस पोछा रह रहा है। और सुबह के जो नाश्ता करके गए हैं बच्चे और उनके चाचा, बर्तन हैं। और कल बृहस्पतिवार था तो कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं। देखती हूँ, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कभी बारिश आ जाए, पर रोज़ ही ऐसा होता है मौसम, पर बारिश नहीं आती। और फिर छत पे फैला आते हैं तो वो भी परेशानी वाली बात हो जाती है। पर धुलेंगे तो ही, नहीं तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो मैं किचन का काम निपटाऊँगी, उसके बाद धुलूँगी कपड़े, तब तक वो लोग भी चले जाएंगे घर। और वैसे तो वो पहुँचने वाले हो रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उन्हें गए हुए। कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी ना वीडियो बन ही नहीं पा रही है। जैसा कि मैंने बताया था बहुत ही कम क्लिप बनती हैं। और अभी हम कुछ देखते हैं, नया करने का सोच तो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले अपना काम कर लेती हूँ जो कि पड़ा हुआ है, नहीं तो आज पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। और वैसे भी मैं ना सस्ता के कर रही हूँ काम क्योंकि फिर मेरा ना उसमें काम में ध्यान रहेगा, नहीं तो फिर बच्चों की याद आएगी और मन नहीं लगेगा। तो मैं आराम से कर रही हूँ सारा काम। चलिए अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। और जो थोड़ी क्लिप मेरी कल की हैं वो भी मैं इसी में ऐड करूँगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आप सबसे बात करने के बाद फिर मैं अभी किचन में आ गई थी। बर्तन धो रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं है पर धोने तो हैं ही। और फिर किचन भी जब तक बिखरा पड़ा रहता है, जब तक इसका बर्तन ना धुल जाएं और सामान ना सिंगवा जाए। तो अभी मैं टोकरे के बर्तन उलट पुलट होते हुए नहीं सही कर रही थी। सबसे पहले मैं परात और चकला बेलन यही धो के रख दूँगी क्योंकि इन्हें झूठे बर्तनों में नहीं धोना चाहिए, तो मैंने अलग ही रख रखे थे। और बस अभी पहले इन्हें धो लूँगी, उसके बाद फिर बर्तन। और यहाँ पे तो वैसे किचन में तो सारा काम ख़त्म ही हो रहा है क्योंकि सब्ज़ी तो मुझे बनाने नहीं रखी हुई है। और बस बर्तन धोने के बाद फिर कपड़े धुलूँगी, फिर पोछा लगाऊंगी कपड़े धोने के बाद, क्योंकि कपड़े मैं बाहर ही धोती हूँ बाथरूम से, तो फिर सारे में गिल्ला हो जाता है। तो पोछा बाद में ही लगाऊंगी कपड़े। वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाहर से आवाज़ आ रही होगी मशीन चलने की। यहाँ पे कुछ मकान में काम चल रहा है किसी के यहाँ, तो उनकी मशीन की आवाज़ आती रहती है। वैसे तो मैं दूसरे वाले रूम में ही कर रही थी वीडियो को, पर हल्की फुल्की सी आवाज़ आएगी आपको यहाँ पे भी। और बस अभी अपने काम में लग गए हैं हम भी, और काम मेरा हो जाएगा सारा। वैसे तो जल्दी हो जाएगा पर मैं जल्दी करूँगी नहीं क्योंकि इससे मेरा ध्यान तो बटा रहेगा, कम से कम अकेले का मन नहीं लगता। अक्की को पहले तो मैंने मना कर दिया था, पर फिर उसकी भी दवाई आनी थी, उसकी भी ज़रूरी थी, इसी वजह से जाना पड़ा उसे। नहीं तो एक ना एक तो मेरे पास में होता ही, मन लगा रहता। ऐसे अकेले का मन सा नहीं लगता। तो बस दोनों की ही दवाई आ जाएगी। पता नहीं है जिया की आँख में क्या बताएंगे डॉक्टर, देखते हैं। बारिश वाला, पर बारिश आती नहीं, गर्मी फुल है। और सुबह से कई बार ऐसा मौसम हो चुका है जैसे कि बारिश आएगी, पर बारिश का नामो निशान नहीं। यहाँ पे 2 ही कपड़े फैला रखे हैं, बाकी ऊपर पड़े हुए हैं। अगर बारिश आ गई तो फिर ऊपर से ही लाने पड़ेंगे भाग के, क्योंकि अगर तेज़ आ गई बारिश तो गिल्ले हो गए ही मिलेंगे सारे कपड़े, क्योंकि जाने में भी 2-3 मिनट तो लगेगी ऊपर।
कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही हो रहा मौसम का हाल। इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, कमेंट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।